चंदा चोरो गद्दी छोड़ो। प्रदेशवासियों की भावनाओं को रौंदा जा रहा है। अभी अभी आपने देखा श्री राम मंदिर जी में दान की चोरी और अब श्री बद्रीनाथ जी में भी इस प्रकार की घटना सामने। चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब जब इस प्रदेश ने आपको उम्मीदों की नजर से देखा कि आप मुख्यमंत्री हैं और आप प्रदेश के हितों में फैसला लें, क्या तब तक आप इस प्रदेश के साथ खड़े हुए? निसंदेह मुख्यमंत्री कभी प्रदेश की जनता के साथ खड़े नहीं हुए। यह हक सबका है, यह हक हिंदू का है, यह हक मुस्लिम का है, यह हक श्रमिक का है, यह हक इंसानियत का है। इस हाथ को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। आइए हम वो अंकिता के हत्यारों के खिलाफ भी अंकिता को भी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। गणेश विद्यार्थी के सानिध्य में बागेश्वर विधानसभा से, बागेश्वर विधानसभा से बागेश्वर की दोनों सीटें हम कांग्रेस पार्टी में झोली में डालने वाले हैं। ये संकल्प में लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना सके। कांग्रेस की सरकार आएगी, आपके नेतृत्व में हर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक आएंगे। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए किस मुसलमान ने आज तक ये कहा कि ये देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? नमस्कार, न्यूज़ 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त न्यूज़ 31 की जो टीम है वो पहुंच गई है बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का यहां पर परिवर्तन संकल्प सम्मेलन है आज, और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। इस वक्त कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता और कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। अंदर अभी मंदिर में मौन रखा गया है क्योंकि राम मंदिर में चोरी का मुद्दा इन्होंने यहाँ पर उठाया है। आगे देखते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब नज़दीक है, कुछ ही महीने बचे हैं, उसको लेकर कांग्रेस क्या कुछ तैयारी कर रही है और इस खास सम्मेलन का क्या कुछ असर जनता पे पड़ेगा और कार्यकर्ताओं पे पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो रैली है वो निकल चुकी है, और आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ यहाँ पर मौजूद है, किस तरह समर्थक यहाँ पर मौजूद है, और कांग्रेस के झंडे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि अब देखिए चुनाव नजदीक है तो सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटी है। अब देखना होगा कि सम्मेलन का असर जनता पर क्या पड़ता है। यहाँ पर जिनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। क्या कुछ उद्देश्य है इस सम्मेलन का आज बागेश्वर में? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा जिस प्रकार से प्रदेशवासियों की भावनाओं को रौंदा जा रहा है। अभी अभी आपने देखा श्री राम मंदिर जी में दान की चोरी और अब श्री बद्रीनाथ जी में भी इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। आखिर ये बेशर्म सरकार सत्ता में टिकी क्यों है? इसलिए सड़क पर नारे लग रहे हैं कि चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो। आपको लगता है कि जनता जो है वो यकीन कर पाएगी कांग्रेस पे, जिस तरीके से गुटबाजी भी सामने आ रही है? कांग्रेस पर यकीन की नहीं है, बात उन खबरों पर यकीन और करने की और न करने की है जो राष्ट्रीय मीडिया से, सोशल मीडिया से सबके सामने आ रही हैं। इसलिए जांच होनी चाहिए। केंद्र ने भी ये बात मानी है अयोध्या के बारे में, और अब बद्रीनाथ की बात आई है तो यहाँ की सरकार को भी ये पारदर्शी जांच करानी होगी। आपको क्या लगता है, जनता समर्थन देती दिख रही है आपको? बिल्कुल, जनता का अपार समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
चाहे राज्य में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राम मंदिर जैसे हमारे पवित्र संस्थानों को, आस्था के केंद्रों को नहीं बख्श रही है। और अब इसी प्रकार की एक बात श्री बद्रीनाथ मंदिर से सामने आ रही है। सरकार इस बात का पुरजोर जवाब नहीं दे पाई कि केदारनाथ का सोना क्या हुआ। अब बद्रीनाथ में चढ़ावा जो था वो चोरी होने का आरोप इस सरकार के जो नुमाइंदगी वहाँ कर रहे हैं मंदिर में, उन पर लग रहा है। सरकार के द्वारा नामित व्यक्तियों को अपना पीए बनाकर और उनको ज़बरदस्ती कैश काउंटिंग में रखकर जो चढ़ावा आता है उसके गिनती में रखकर एक रास्ता खोला जाने का संदेह सबके बीच व्याप्त है। जो आरोप लगे हैं सोशल मीडिया पे, जो बातें सामने आई हैं, और इससे पूरा प्रदेश बहुत ही हतप्रद है। सभी इस रूप में मायूस हैं कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। एक तरफ दामी जी 4 साल के जश्न को मनाने, 5 साल के जश्न को मनाने में लगे हैं 4 तारीख से, कि 5 साल इससे सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले वो व्यक्ति बन गए। लेकिन दूसरी ओर यहाँ का युवा हताश है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ आम आदमी के जीवन का सुकून सरकार ने छीन लिया है। तो ये विरोधाभासी बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में जी रहे हैं। उनको सिर्फ ये सुनना पसंद है कि ये मुख्यमंत्री बने रहें। उनको प्रदेश के हित का न तो अंदाज़ा है और न ही उनके काम करने की इस विषय में कोई रुचि है। अच्छा, ये जिले की राजनीति में पिछले चुनाव में भी देखा गया कि गुटबाजी एक बहुत बड़ा वो बन के उभरी है। इसको कैसे देखेंगे? इस बार कपकोट में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। हुए थे उसमें। हाँ, वो आज भी जो है पार्टी में नहीं आ पाए, तो उनको मनाने का देखिए, प्रयास किया गया। सभी लोगों को टिकट के लिए प्रयास करने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद पार्टी अंततोगत्वा इस रूप में टिकट देगी कि जीत कौन सकता है। और जीतने के साथ साथ पार्टी के प्रति समर्पण को भी देखा जाता है। एक जीत की ही बात नहीं है, पार्टी के प्रति समर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन दोनों बातों को लेकर पार्टी टिकट निर्धारित करती है। लेकिन मैं कपकोट और बागेश्वर के हमारे साथियों से कहना चाहता हूं कि सरकार लाने में उनकी भूमिका जो होगी वो सुनिश्चित करेगी कि आगे सरकार बनने पर उनका सम्मान कैसे किया जाए। ये चिंता है हमारी कि हम उनका सम्मान कैसे करें। लेकिन यह भी साथ साथ ये इस बात पर भी निर्भर होगा कि वो पार्टी के लिए क्या क्या करते हैं। तो पार्टी के लिए वो मतलब मनोयोग से काम करें और बाकी उनके भविष्य की चिंता पार्टी रखे। सर, पार्टी में अनुशासन की बात करो तो बीच में कुछ वीडियो सामने आई थी कि कांग्रेस की पार्टी से ही कुछ लोग अचानक से बिल्कुल मतलब पिथौरागढ़ में पार्टी ने उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई थी उसका प्रारंभ किया है, उन्हें नोटिस दिया है और पार्टी मंच पर पार्टी के अंदर उस पर विचार करने के बाद फैसला कर लिया जाएगा। अभी उस पर विचार चल रहा है और चूंकि पार्टी एक व्यक्ति की नहीं होती, अगर गणेश गोदियाल अध्यक्ष है तो सिर्फ गणेश गोदियाल की नहीं है पार्टी का एक सिस्टम है, संगठन है और इस पर जो विचार करने के लिए लोग हैं वो लोग इस पर विचार कर रहे हैं और वो अपना फैसला दे देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सभी प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि गणेश गोदियाल कार्यकर्ताओं के सम्मान में स्वयं को उनके कदमों में बिछ जाने को तैयार है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अनुशासनहीनता करेगा और पार्टी का नुकसान होगा तो ये गणेश गोदियाल फिर उतना ही कठोर भी है। गुरु ब्रह्मा विष्णु फिर कोई अगर गलत होगा, देखिए गलतियाँ होती हैं, कुछ गलतियाँ अनजाने में होती हैं, वो क्षम्य होती हैं, लेकिन जो जानबूझकर नुकसान की दृष्टि से की गई गलतियाँ हैं, ऐसी गलतियाँ क्षम्य नहीं होती और फिर कोई भी मुझे उस चीज़ में फिर झुका नहीं पाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि होता है पार्टी में अगर किसी को कुछ बात रखनी है तो वो अलग से उस बात को रख सकते हैं। तो आपने पिथौरागढ़ की बात पूछी, मैंने अगले दिन 2 घंटे दिए स्पेशल उन लोगों को, 2 घंटे पूरी बातें सुनी, अलग में सुनी, एक एक करके सुनी, सबकी बात सुनी। लेकिन उसके बाद अगर सार्वजनिक मंचों पर आकर अगर इस तरह की बातें होंगी तो पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती और अभी पार्टी का ये मामला पार्टी में विचाराधीन है। पार्टी का जो एक ग्रुप है
जो इस बात पर चिंतन मनन करके रिजल्ट परिणाम जाहिर करता है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। आगामी बागेश्वर के चुनाव में गुटबाजी को साधने के लिए कौन सा फार्मूला देखिए, किस तरीके से हम ये आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, क्या फार्मूला अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे, हम सभी साथियों को बताएंगे। लेकिन इतना आपसे कहना चाहते हैं कि आपको आगामी चुनाव में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं दिखेगी। ये टिकट तक जरूर हो सकता है, क्योंकि सबका अधिकार है, टिकट पाना सबका अधिकार है। पिछली बार भी ऐसा था कि टिकट पाना सबका अधिकार था। भाई बसंत कुमार जी बहुत कम वोटों से रह गए, सबने में काम किया, टिकट पाने तक बहुत लोग लगे थे कि हमको चाहिए, लेकिन जब उनको मिला तो लोगों ने काम किया। सत्ता में होते हुए वो बहुत कम वोटों से रहे, तो आप समझ सकते हैं कि अब तो उस स्थिति के बाद बहुत बदलाव है। तो हम सबके भविष्य का ख्याल रखेंगे, ये हम हमारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं। लेकिन शर्त यही है कि चुनाव में सबको मिलकर काम करना होगा। धन्यवाद।